फ्रेंड्स, इस वोलेटाइल और गिरते मार्केट में क्या आपका भी पोर्टफोलियो रेड यानी निगेटिव में आ गया है या आपके भी एसआईपी रिटर्न्स निगेटिव दिख रहे हैं? ये निगेटिव रिटर्न देख क्या आप भी अपनी एसआईपी बंद करने की सोच रहे? तो रुकिए, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि यही वो फेज है। अगर आप टिक गए तो आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी के जरिए आज के वोलेटाइल मार्केट में भी कैसे एक बड़ा अमाउंट तैयार किया जा सकता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जो मार्केट के उतार चढ़ाव से डरते हैं या वो लोग जो एसआईपी में नेगेटिव रिटर्न देखकर एसआईपी बंद करना चाहते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं आप ही के लिए बनाए गए यूट्यूब चैनल एमके फाइनेंशियल में इन्वेस्टमेंट सिंप्लीफाइड। फ्रेंड्स, भारतीय शेयर मार्केट में कुछ महीनों से काफी वोलेटिलिटी और गिरावट देखने को मिल रही है। इसका मेन कारण है ट्रम्प का टैरिफ अटैक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, एफआईआई का पैसा निकालना और डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट होना। पर जब तक फाइनल ट्रेड डील नहीं हो जाती है तब तक मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। तो इन ग्लोबल फैक्टर की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी है। फ्रेंड्स, ये याद रखें कि वोलेटिलिटी कुछ समय कुछ महीनों के लिए हो सकती है, पर मार्केट की ट्रेंड हमेशा अपवर्ड होती है। वो लो बनाकर हमेशा नए हाई पर जाती है। तो सबसे पहले ये याद रखें कि वोलेटिलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है आपका रिएक्शन। क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके एसआईपी का रिटर्न कम होते या निगेटिव में आ जाते हैं, जिससे वो अपनी एसआईपी को बंद करने की सोचते हैं या एसआईपी बंद कर देते हैं। तो वही मार्केट जब ऊपर जाता है तो लोग लालच करते हैं और रिटर्न कम ना हो इसलिए वो एसआईपी के सारे यूनिट्स बेच देते हैं। तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इन दोनों कंडीशन में लोग गलती करते हैं। पर क्या आपको पता है यही वोलेटिलिटी यानी मार्केट में उतार चढ़ाव एसआईपी का सबसे बड़ा दोस्त है? नहीं समझे? तो आपसे एक सवाल, एसआईपी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी भी गिरती है, जिससे आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी भी बढ़ती है, जिससे आपको कम यूनिट्स मिलते हैं। एसआईपी में आप नियमित निवेश करते रहते हैं, मार्केट चाहे ऊपर हो या नीचे। समय के साथ इसी वोलेटिलिटी के कारण आपको यूनिट्स कम ज्यादा मिलते रहते हैं। इसी वोलेटिलिटी के कारण आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और इसी को रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। और जब समय के साथ मार्केट बढ़ता है तो कम एनएवी पर खरीदे यूनिट्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है, जिससे आपकी फंड वैल्यू या रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो याद रखिए, एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए वोलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है, ना कि डेंजर। तो आइए एक उदाहरण से समझते हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए डिसिप्लिन और पेशेंस का होना कितना जरूरी है। मान ले आप 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी करते हैं और मान के चलते हैं आपको इस पर 14% का एवरेज रिटर्न मिलता है। तो 20 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है 24 लाख रुपए और फंड वैल्यू 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन सकता है। पर अगर आपने 5 से 6 साल की वोलेटिलिटी यानी मार्केट के उतार चढ़ाव को देख एसआईपी को बंद कर देते तो क्या आप 1 करोड़ रुपए का फंड बना पाते? नहीं ना। इसलिए यह मैजिक रिटर्न का नहीं, यह मैजिक है डिसिप्लिन और पेशेंस का। तो अगर आपकी एसआईपी शुरू है तो उसे बंद ना करें, क्योंकि ऐसे वोलेटाइल मार्केट में आपको सस्ते दाम पर यूनिट्स मिलते रहते हैं और जब मार्केट बढ़ता है तो ये आपके फंड वैल्यू या रिटर्न्स को बढ़ाने में मदद करता है। पर वोलेटाइल मार्केट में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है आपको? वो ये कि पहले जब मार्केट गिरता है तो एसआईपी बंद कर देते हैं, दूसरे पैनिक में फंड स्विच कर देते हैं और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लॉन्ग टर्म गोल भूलकर शॉर्ट टर्म नॉइज सुनते हैं, यानी अपने एसआईपी के लक्ष्य को भूलकर वो लोगों की बातों में आ जाते हैं।
तो याद रखिए, मार्केट को टाइम करना मुश्किल है, पर मार्केट में लंबे टाइम तक रहना आसान है। इसलिए स्मार्ट एसआईपी इन्वेस्टर की सोच रखें। पहला, मार्केट गिरे तो एसआईपी कंटिन्यू रखें। दूसरा, गोल क्लियर हो ना इसको इग्नोर करें। और तीसरा, डिसिप्लिन की आदत बनाए। तो फ्रेंड्स, जो इन्वेस्टर्स मार्केट के साथ इमोशनली रिएक्ट नहीं करता, वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। तो ये याद रखें कि एक बड़ा अमाउंट एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज के डिसिप्लिन और सालों के अनुशासन से जरूर बनता है। एसआईपी छोटी हो या बड़ी, बस ये एक रूल याद रखें, स्टार्ट अर्ली, यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू करें। स्टे इन्वेस्टेड, यानी निवेशित रहे। स्टे डिसिप्लिन, यानी अनुशासित निवेश करते रहे। और कीप पेशेंस, यानी धैर्य रखें। आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप ये समझ गए होंगे कि वोलेटिलिटी आपके एसआईपी का दोस्त है। तो इस वोलेटिलिटी मार्केट में भी अपनी एसआईपी को जारी रखें, पेशेंस रखें और डिसिप्लिन इन्वेस्ट करते रहे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जानकारी के लिए इस चैनल इनके फाइनेंशियल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आप भी म्यूचुअल फंड में लंप सम या एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर 9975355099 पर संपर्क कर सकते हैं।